किसी भी ऊंचा सिद्ध करने में ऊर्जा नष्ट करता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो सच में महान होता है उसे स्वयं को बड़ा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी शांति, उसका संयम, उसका व्यवहार ही उसकी पहचान बन जाता है। ध्यान रखना, घमंड केवल सफलता से नहीं आता, कभी कभी त्याग से भी आता है। मैंने बहुत सहा है, मैंने बहुत किया है, मेरे जैसा कोई नहीं, ये वाक्य भी अहंकार का ही रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं त्याग भी तब तक पवित्र है जब तक उसमें अहंकार न हो। जैसे ही त्याग का घमंड आया, त्याग तपस्या नहीं बोझ बन जाता है। जीवन में यदि सच्चा सुख चाहिए तो विनम्र बनो। विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो झुकना जानता है वही टूटने से बचता है। पेड़ वही जीवित रहता है जो हवा के साथ झुक जाता है। अकड़ कर खड़ा रहने वाला वृक्ष ही सबसे पहले टूटता है। यही जीवन का नियम है, यही गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को कर्ता मानता है वह बंधन दूर होने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं और अंत में व्यक्ति स्वयं के अहंकार के साथ अकेला खड़ा रह जाता है। लेकिन विनम्र व्यक्ति के पास सब होते हैं और प्रेम, विश्वास, सम्मान और ईश्वर की कृपा। इसलिए श्री कृष्ण की वाणी यही कहती है का आता है और समय सब कुछ सिखा देता है। जो समय से पहले सीख लेता है वो बच जाता है और जो समय के भरोसे छोड़ देता है वो टूट जाता है। इसलिए आज ही सीख लो, घमंड छोड़ो, विनम्रता अपनाओ, कर्म करते रहो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। चीज
का घमंड मत करो, क्योंकि घमंड उसी चीज का होता है जो छीन सकती है, जिसे कोई छीन न सके उसका कभी अहंकार नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य ये मान लेता है कि सब कुछ मैंने किया, वहीं से अज्ञान शुरू हो जाता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि न सांस तुम्हारे हाथ में है, न समय न परिस्थितियां। फिर किस बात का घमंड, किस उपलब्धि का गर्व? जिस देह पर घमंड है वो अभी मिट्टी में मिल जानी है, जिस नाम पर अभिमान है वो अभी समय के साथ भूल दिया जाएगा। शेष क्या रहेगा? केवल कर्म और उनका फल। घमंड मनुष्य को धीरे धीरे अंधा बना देता है। वो सही सलाह सुनना बंद कर देता है। उसे लगता मुझे सब आता, मुझसे बेहतर कोई नहीं। यही सोच उसे पतन की ओर ले जाती है। इतिहास गवाह है, जो झुका नहीं वह टूटा, जो विनम्र नहीं हुआ वह मिट गया, और जो शांत रहा वही अमर हुआ। कभी सोचना होना पड़ता है। समुद्र कभी शोर नहीं करता, फिर भी सबसे विशाल होता है, और जो खाली होते हैं वही ज्यादा आवाज करते हैं। यदि जीवन में सच में आगे बढ़ना है तो शोर नहीं, शांति अपनाओ, दिखावा नहीं, सच्चाई अपनाओ। घमंड केवल शब्दों में नहीं होता, ये व्यवहार में छिपा होता है। किसी को तुच्छ समझना, किसी की पीड़ा को छोटा मानना, किसी की मेहनत को नजरअंदाज करना, ये सब घमंड के ही रूप हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन हर प्राणी में ईश्वर दिखाई देने लगे, उस दिन अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। ध्यान रखो, जो आज नीचे है वो कल ऊपर भी हो सकता है, और जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो। समय पलटते देर नहीं लगाता, समय किसी का मित्र नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो हर दिन स्वयं को शिष्य मानता है वही सदा आगे बढ़ता है। जीवन में यदि सम्मान चाहिए तो विनम्रता का आचरण करो। डर से मिला सम्मान टिकता नहीं, लेकिन प्रेम से मिला सम्मान जीवन भर साथ रहता है। लोग शब्द भूल जाते हैं, व्यवहार नहीं भूलते। इसीलिए व्यवहार में मिठास रखो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कड़वी क्यों न हो। याद रखो, घमंड कभी भी खाली नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में दंड देता है। कभी रिश्तों के टूटने के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, तो कभी मानसिक अशांति के रूप में। और विनम्रता वह हर परिस्थिति में रक्षा कवच बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो। कृतज्ञता और घमंड एक साथ नहीं रह सकते। जहां कृतज्ञता होती है वहां अहंकार टिक ही नहीं पाता। हर सुबह ये स्मरण रखो, जो कुछ है वह कृपा है, और हर रात ये स्वीकार करो जो नहीं मिला उसमें भी कोई कारण है। जीवन को हल्का रखना है तो मैं को हल्का करो, क्योंकि मैं ही सबसे भारी बोझ है। जितना मैं बढ़ता है उतनी शांति घटती है, और जितना मैं घटता है उतनी शांति बढ़ती है। जीवन में जो सबसे पहले गिरता है वह शरीर नहीं होता, अहंकार होता है, और जो सबसे आखिर तक बचा रहता है वह भी अहंकार ही होता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, किसी भी चीज का घमंड मत करो, क्योंकि घमंड इंसान को ऊपर से ऊंचा दिखाता है पर भीतर से खोखला कर देता है। जब इंसान ये भूल जाता है कि आज जो है वह कल नहीं भी हो सकता, तभी घमंड जन्म लेता है। पद मिलते ही आवाज बदल जाती है, पैसे आते ही व्यवहार बदल जाता है, थोड़ी सी प्रशंसा मिलते ही सिर ऊंचा हो जाता है।
श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है जो स्वयं को सबसे ऊपर रखता है वह सबसे नीचे गिरने के लिए तैयार रहता है, और जो स्वयं को सबसे छोटा समझता है